मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। अरे देवकी, तुम यहाँ? अब वो आपके लिए लेमन टी लाई थी। आप स्विमिंग के बाद लेमन टी पीते हैं ना? पर तुम क्यों आई? किशन कहाँ है? वो है, लेकिन मैं सोच रही थी अपने लिए चाय बना रही तो आपके लिए भी बना दूं। वैसे आप चाय में शक्कर नहीं लेते ना? तुमसे किसने कहा? अब प्रवीण काका ने बताया। तुमने उनसे पूछा? नहीं, वो तो ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे तो। थैंक यू। एनीवेज, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा हो तुम आ गई। मेरे बारे में? इनफैक्ट मैं कल रात से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैंने बहुत सारे प्रपोजल्स निकाले हैं तुम्हारे लिए। प्रपोजल्स? यस, मैरिज प्रपोजल। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, तुम इन्हें चेक कर लो। आई एम श्योर इनके कुछ प्रपोजल्स तुम्हें जरूर अच्छे लगेंगे। वैभव जी? क्यों? तुम्हारे मन में कोई और प्रपोजल है? वैभव जी, थैंक्स अ लॉट कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मगर मुझे। अरे बाबा, मैं बिजनेस मैरिज की बात कर रहा हूं। तुम्हारे और तुम्हारी नई कंपनी के प्रोजेक्ट के बीच। ओके। तुमने क्या सोचा? खैर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बिजनेस प्रपोजल शॉर्टलिस्ट किए हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। I'm so sorry, Dev. मैं एक सेकंड आता हूं। तुम्हें लगी तो नहीं? अब ठीक लग रहा है? Feeling a little better? वैभव, देवकी, तुम लोग यहाँ हो? अरे मम्मा, क्या हुआ? तुम लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा। पर क्यों? वो बैंक मैनेजर राकेश मेहरा स्विट्जरलैंड में एक कार एक्सीडेंट में वो ये क्या है ईश्वर? क्या हुआ? वो बैंक मैनेजर राकेश मेहरा, स्विट्जरलैंड में उसकी मौत हो गई। कैसे? अनजान होने का दिखावा मत कर ईश्वर। मुझे पता है कि ये सब तूने ही करवाया है? अरे अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान भी ले सकता है ईश्वर। ये इतना गिर चुका है तू? अपनी सीमा मत बोल पाओला। जो इल्जाम तू साबित नहीं कर सकता, वो इल्जाम लगाने से पहले तुझे सोचना चाहिए। मतलब तू ये कहना चाहता है कि उसकी मौत के पीछे तेरा कोई हाथ नहीं है? वो आदमी होटल से निकलकर एयरपोर्ट जा रहा था, बीच में वो गाड़ी में से उतरा
और एक बहुत बड़े ट्रक ने उसे उड़ा दिया। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो आए दिन होता है। यूरोप और अमेरिका में हाईवे पे रुकना और गाड़ी से उतरना बहुत खतरनाक है। अरे अरे तू नहीं चाहता था कि वो आदमी लौट कर आए, और अब वो कभी नहीं आ पाएगा। हा? और यहाँ सबको लगा कि तू देवकी और मनोहर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी वो लोग छूटेंगे नहीं। ईश्वर, तुझे तो दोनों ओर से फायदा हुआ है। अरे ऐसे चमत्कार दुनिया में कभी नहीं होते। तू तो भगवान और चमत्कारों में बहुत मानता है ना? वाह, भगवान अगर बुराई को जिताने लगे ना, तो भगवान पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। मान ले कि मैंने करवाया है, उस बात को साबित कैसे करेगा तू? ईश्वर, मैं कोर्ट नहीं चला रहा हूं, हाँ? और मुझे कोई सबूतों की दरकार नहीं है। अरे मैं तुझे सालों से पहचानता हूं, और मुझे एहसास हो चुका है कि ये तूने ही करवाया। और जो नीचे परिवार बैठा है ना, उनको भी एहसास हो जाएगा जब मैं बताऊंगा कि तेरे फोन में उसका नंबर है। मैं कहूंगा कि हाँ, है उसका नंबर। मैंने वादा किया था कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, और ढूंढ निकाला। इसीलिए उसका नंबर है मेरे फोन में। अब कौन मानेगा तेरे एहसास को? वैभव, मैं दिन को रात कहूं तो वो रात मानता है। देवकी, मैं तो उसका ससुर भी हूं, बाप भी हूं और गुरु भी हूं। तेरे ही शब्द है ये पावला। कोई तेरी बात को मानेगा नहीं। एक और मैं हूं, और दूसरी ओर आज भी पैजामा पहनकर घूमने वाला मांगरोल का मामूली आदमी है। मामूली हूं मैं, पर गिरा हुआ नहीं हूं। किसी को मेरे प्यार और अपनेपन पर कोई शक नहीं है। जानता हूं, सबको तेरे प्यार पर भरोसा है, और कोई तुझे अक्लमंद नहीं मानता। इसलिए तेरी बात पर कोई सोचेगा भी नहीं। और अगर उन्होंने तेरी बात मान ली, तो क्या होगा ये भी सोच ले। ये घर, ये मैंने अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए बनाया, ये तेरी वजह से बिखर जाएगा। वैभव का दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। देवकी घर छोड़कर चली जाएगी शायद, और बा जो मुझसे माफी मांगने आई थी, जिसे लगता है कि मैं अपने भाई और अपनी बहू को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको इतना धक्का लगेगा कि वो शायद सहन नहीं कर पाएगी। बापूजी भी मनहर के घर रहने के लिए चले जाएंगे। कारू, तूने यकीन दिला दिया कि मैंने किसी का खून करवाया है, तो वो क्या मेरे साथ जी पाएगी? अपने बेटे और बहू के बगैर, अपने सास और ससुर के बगैर? मैंने एक का खून करवाया है। उस शख्स के बूते पर तू कितने लोगों का खून करना चाहता है? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि देवकी और मनहर बेगुनाह साबित हो जाए और उनको इंसाफ मिले। बेगुनाह साबित हो जाएंगे उस जाली चेक के आधार पर। इंसाफ अलग बात है पावला। अगर इंसाफ होगा तो मैं फंस जाऊंगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, ये परिवार तो बिखर ही जाएगा। ऐसा मैं नहीं होने दे सकता पावला, और ना ही ऐसा तू चाहेगा। इसीलिए अपने शक को अकल की चादर से ढक दे। मैंने उस बैंक मैनेजर का खून करवाया है या नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत बस एक बात की है कि उससे हमारे परिवार को फायदा हुआ। इतना सब सुनने के बाद अगर तू नीचे जाकर अपना शक बताना चाहता है सबको, तो जा। सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए होंगे, जा।
इसका मतलब है कि ये केस अब सुलझ नहीं सकता। सच कह रही हो केसर? कोई तेरी बात को मानेगा नहीं। एक और मैं हूं और दूसरी ओर आज भी पैजामा पहनकर घूमने वाला मांगरोल का मामूली आदमी है। क्या हुआ काका? बहुत बुरा हुआ है, समझ में नहीं आता। और अगर उन्होंने तेरी बात मान ली तो क्या होगा ये भी सोच ले। ये घर ये मैंने अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए बनाया, ये तेरी वजह से बिखर जाएगा। वैभव का दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। देवकी घर छोड़कर चली जाएगी शायद, और बाप उसको इतना धक्का लगेगा कि वो शायद सहन नहीं कर पाएगी। बापूजी भी मनहर के घर रहने के लिए चले जाएंगे। दारू, तूने यकीन दिला दिया कि मैंने किसी का खून करवाया है, तो वो क्या मेरे साथ जी पाएगी? मैंने एक का खून करवाया, उस तक के बूते पर तो कितने लोगों का खून करना चाहता है? बस पाओला, बस। अब रोना बंद कर। ये समाचार सुनते ही प्रवीण दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मैंने उसे समझाया कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है और उसकी चिंता दूर नहीं हुई। ये समझता है कि उस बैंक मैनेजर के बयान पर इस केस का आधार था। सच तो है ईश्वर, बिना बैंक मैनेजर के बयान से केस का नतीजा कैसे आएगा? नतीजा कल ही निकल जाएगा बापूजी। देवकी की नकली साइन करके हुए किसी ने पैसे निकाले, ये साबित होते ही ये केस कोर्ट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन असली गुनहगार का पता कैसे चलेगा? सोचो बात, अगर मैनेजर बयान देता तो कोर्ट उस बयान के आधार पर उस आदमी को ढूंढने का ऑर्डर देती जिसने देवकी के साइन करके ये पैसे निकाले थे। उसके बाद उसे ढूंढा जाता। क्या पता कब मिलता वो, कितने साल चले जाते। कोर्ट के सामने जब सबूत होता है तो उसे पूरी तरह देखे बगैर कोर्ट फैसला नहीं सुनाती। तब तक देवकी पर इल्जाम रहता, मनहर पर सस्पेंशन बना रहता, केस उलझा रहता। अब तो सिर्फ एक ही दिन में फैसला आ जाएगा। चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस को कल ही क्लीन चिट मिल जाएगी। मगर हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि मनहर और देवकी को किसने फंसाया और क्यों फंसाया। चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस को कॉन्ट्रैक्ट न मिले इसीलिए किसी ने ऐसा किया और मनहर फंस गया, या मनहर पर किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली इसीलिए देवकी फंस गई। ईश्वर, हम ये कभी नहीं जान पाएंगे। सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी। सच्चाई के हजारों पहलू होते हैं बापूजी। सारे पहलू ना हम कभी समझ पाते हैं, ना समझने की जरूरत है। हमें सिर्फ सच्चाई के उस पहलू से सरोकार होना चाहिए जिससे हमें फायदा हो सके। लेकिन जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चलेगा, लोगों का शक देवकी और मनहर पर बना रहेगा। शक तो अच्छा है। कोई काबिल बिजनेसमैन शक का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकता है। फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं अगर देवकी और मनहर 10-15 साल रुकना चाहे तो, क्योंकि जांच पड़ताल का नतीजा आते आते 10-15 साल तो निकल ही जाएंगे। देवकी को यह तय करना है। तुम्हारा क्या कहना है?
ये फैसला मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ पापा जी? इसमें मन्नर काका भी फंसे हुए हैं। मुझे उन्हें भी पूछना होगा पापा जी। पर मैं खुश हूं कि कल मेरी मम्मा के नाम से जो कंपनी है उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। और कल मेरी मम्मा का श्राद्ध है पापा जी। आज तक सिर्फ मैं और बीबी मम्मा का श्राद्ध मनाते आए हैं, पर अब बीबी की इच्छा है कि इस पूजा में पूरा परिवार शामिल हो। अब जब मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, तो मेरी मम्मा भी इस परिवार से जुड़ी हुई है। आप आएंगे ना पापा जी? मैं आऊंगा। पापा क्या सोच रहे हैं आप? इस केस की अच्छी तरह पूरी जांच हो, ऐसी अपील हमें कोर्ट में करनी ही चाहिए। हमें ये जानने का हक है कि ये सब किसने किया है। हाँ, पहले मुझे लगा था कि इसमें मोटा भाई का हाथ है, फिर यकीन हो गया कि इसमें उनका हाथ नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन के पीछे भागने से क्या फायदा? तेरे पापा ठीक कह रहे सोनल। तेरे पापा बेगुनाह साबित हो और उन्हें सम्मान के साथ ऑफिस बुलाया जाए, उतना ही काफी है। जिसने गुनाह ना किया हो वो निर्दोष साबित हो, वो न्याय है। अगर गुनहगार को सजा हो ऐसी इच्छा हम रखें तो वो बैर हुआ सोनल। बैर रखना हमारा काम नहीं है। अब जो भी कुछ करना है वो श्रीनाथ जी बाबा करेंगे। हेलो सोनल, तुम लोग घर पर नहीं हो क्या? हाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आज लॉयर के यहाँ जाना है ना? अच्छा, हम लोग बस घर पहुँच ही रहे हैं। आप एक काम करिए भाभी, पड़ोस में जो निर्मला काकी है ना, उनके पास से चाबी लेकर घर में बैठिए। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं घर पर बैठती हूँ। ठीक है? ओके बाय। राजवी भाभी पहुँच गई।